2026 में अगर माल्टा मूव होने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को देख लो। अभी मैं फिलहाल माल्टा के सेंट जूलियन शहर में हूँ। 2021, 22, 23 में काफ़ी मैंने माल्टा को प्रमोट किया है, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी लोग यहाँ पर आए और मुझे मिले भी। वक्त बदल चुका है दोस्तों और इसीलिए मुझे आज ये वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिलीज को बुला लिया, इवन दो PR ले लिए हैं, एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अपनी तरफ है ही। बट अब उनके लिए क्या है जो अब 2026 में आना चाहते हैं। अगर मैं इसको ईयर वाइज कैलकुलेट करूँ तो देखो 2024 में क्या हुआ, काफी सारी फ्रॉड कंपनीज यहाँ पर पकड़ाई जो वर्क परमिट्स का घोटाला करती थी। साथ ही साथ 2024 में इसको देखते हुए माल्टीज गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई और उसकी वजह से इन्होंने एक स्किल पास टेस्ट लेकर आए जो कि 475 यूरो का होता है और ये स्पेशली उन वर्कर्स के लिए होता है जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे कि क्लीनर हो गए, वेटर हो गए, होटल स्टाफ हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, ये सब इनको ये स्किल पास टेस्ट क्लियर करना होता था और उसके बाद ही जो है आ सकते हैं। स्किल पास जो है 2 फेजेस में होता है। पहला फेज में आपको जो है लेसन्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, देन सेकंड फेज में आपका इंटरव्यू होता है और इसमें जनरली ये बताया जाता है कि आप जो माल्टा का टूरिज्म सेक्टर कैसा है, कस्टमर सर्विस कैसे दी जाती है एंड बेसिक इंग्लिश के बारे में आपका मतलब एक तरीके से टेस्ट हुआ करता था। तो ये क्लियर करते थे तभी आप जो है एलिजिबल होते थे यहाँ पर आने के लिए। ये ठीक चल रहा था। फिर इसके बाद होता है अगेन अगस्त 2025 में यहाँ पर जो वर्क परमिट अप्लाई करने की फीस है आइडेंटिटा माल्टा वो बढ़कर हो जाती है 600 यूरोस। पहले 300 हुआ करती थी, अब 600 हो गई। चलो ये भी हम लोग मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्क परमिट की एप्लीकेशंस आती थी तो ऑब्वियसली एक चांस अगर मिल रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट को कमाने का तो कोई क्यों ही छोड़ना चाहेगा। लेकिन भी एक और नया रूल जो आया है जनवरी 5 के बाद से, विच इज प्री डिपार्चर टेस्ट। और ये प्री डिपार्चर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ये अगेन 2 फेजेस में होगा ये भी, और इसमें भी दोस्तों जो है बेसिक इंग्लिश, माल्टीज कल्चर के बारे में अवेयर होना, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझना, यहाँ का अकोमोडेशन का सिस्टम समझना, यहाँ की चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर होने वाला है। और इसका कॉस्ट जो है ये भी 250 यूरोस का, जो कि जनवरी 5 के बाद लॉन्च हो जाएगा। तो मार्च 1 के बाद जितने भी वर्क परमिट अप्लाई होंगे उसमें ये सारी चीजें चाहिए होगी, मतलब कि स्किल पास भी और साथ ही साथ ये प्री डिपार्चर टेस्ट भी चाहिए होगा। स्किल पास तो चलो उन्हीं के लिए है जो हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म सेक्टर में आना चाहते हैं, लेकिन प्री डिपार्चर इज फॉर एवरीवन जो माल्टा में वर्क परमिट के थ्रू आना चाहता है। तो अब इतनी रिक्वायरमेंट्स अब ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं और मेरा कंसर्न जो है, पहले माल्टा बड़ा इजी हुआ करता था, मतलब जिसको इंग्लिश नहीं भी आती थी वो आ सकता था, सिर्फ एक पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, इससे माल्टीज गवर्नमेंट को तो फायदा ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार क्वालिटी ऑफ वर्कर्स यहाँ पर आए। ये टेस्ट क्यों कराए जाते ताकि उनको माल्टीज कल्चर के बारे में पता चले, इंग्लिश उनको आती है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए जो पहले वर्कर्स आए हुए वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। उस वजह से वैसे अच्छा ही इनिशिएटिव्स है, बट इसकी वजह से वो लोग जो इंग्लिश बहुत कच्ची बोल पाते थे या फिर जो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते थे और बस उनको आना था कैसे भी करके माल्टा, तो उनके लिए ये चीजें अब टफ होने लग गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पर सैलरीज डाउन हो गई, नहीं, सैलरीज अभी भी अच्छी 2000-2500 यूरो लोग यहाँ पर कमा रहे हैं आराम से महीने के। और पर यहाँ पर PR भी मिल रहा है। अभी एक शिवा भाई हमारे, उनको अभी रिसेंटली अभी PR मिला है इसी मंथ। लोग अपनी फैमिलीज को भी बुला रहे हैं, अपने स्पाउस को भी बुला रहे हैं। ये सारी चीजें जायज और हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आना जो है अब वो मुश्किल करते जा रही गवर्नमेंट। पहले वीजा इंटरव्यूज नहीं हुआ करते थे वर्क परमिट के लिए, अब वीजा इंटरव्यूज भी जो है वर्क परमिट के लिए होने लग गए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही चीज बताई है, 3 चेंजेस। एक तो स्किल पास का, एक आइडेंटिटी फीस, माल्टा की जो वर्क परमिट की फीस है वो बढ़ चुकी है, अब एक नया प्री डिपार्चर टेस्ट आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, वो फैक्टर है टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क परमिट, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और देखो वर्क परमिट आना आसान है, वर्क परमिट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब वीजा रिजेक्ट होने लग गए हैं और अच्छी मात्रा में वीजा रिजेक्ट होने लग गए। क्यों? क्योंकि वर्क परमिट में तो आपकी इंग्लिश टेस्ट की नहीं जाती थी पहले, लेकिन अब जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आप अपीयर करते हो और इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो वहां पर दे गेट द चांस कि वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे काफी रिजेक्शन के केसेस अब आ रहा है। तो यहाँ पर डर रहे हैं लोग यार वर्क परमिट अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए, और उसका एक बेसिक रीजन है वो इंग्लिश का रीजन, कि आप इंटरव्यू के टाइम पर कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इसके साथ ही साथ ये 3 चीजों के साथ साथ जो है आपके और भी चीजें होती है जब वीजा के पहले आपको करनी होती है, जैसे कि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना रहता है जो कि आपको 200 यूरोस का पड़ता है। फिर इसके साथ साथ अब 2 चीजें, वीजा में भी 2 चीजें। पहला तो एक वीजा की बुकिंग फीस देनी पड़ती है जो कि 250 यूरोस की होती है, और एक वीजा फीस देनी होती है जो कि होती है 150 यूरोस की। ये अलग 400 यूरोस का एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब 40,000 रुपए का खर्चा आपका ऐड हो जाता है। और साथ में जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए रहता है। तो 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट
यूरोस का कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ अदर एक्सपेंस में माने नोटरी वगैरह का तो 85 यूरो और ये सब मान सकते हो। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो टोटल एक्सपेंस, जो एक्चुअल एक्सपेंस आपको इनकर करना है विदाउट एनी एजेंट, वो 2000 से 2200 यूरो के आसपास जा रहा है। अब ये अमाउंट इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों 2 लाख रुपए से वो ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर आप सोचो कि यार एजेंट फीस भी अगर ऐड कर दी जाए, इनिशियली अगर लेट्स से 500 यूरो ही ले रहा है एजेंट अभी फिलहाल के लिए आपके लिए, तो 2500 यूरो मतलब 2.5 लाख रुपए का नुकसान, क्रेजी। और क्योंकि वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि 2.5 लाख तक का नुकसान हो सकता है आपका, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है तो। सबसे डिसहार्टनिंग बात ये है, जितने भी एक्सपेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एक्सपेंसेस नॉन रिफंडेबल है। मतलब आप समझिए 2000 से 2500 यूरो, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल अमाउंट अगर आप देकर आएंगे और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट खत्म हो जाता है। और इसी को लेकर लोग डर रहे हैं। तो बहुत तभी अप्लाई करें इस वर्क परमिट को अगर आपकी इंग्लिश एक्चुअली में स्ट्रांग हो, आप ये कोर्स जो है, ऑल्दो वेरी बेसिक कोर्सेस है, इनको क्लियर कर सको, क्योंकि ये क्लियर कर दोगे तो ही आप आगे वर्क परमिट के लिए बढ़ोगे। वर्क परमिट का अप्रूवल आ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वीजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ कि वर्क परमिट कितने दिनों में आ रहा है, तो 3 महीनों में आ जाता है। वीजा की बात करूँ तो 2 महीनों के अंदर आ जाता है। और अगर यहाँ पर मैं रेसिडेंस कार्ड की बात करूँ माल्टा में आने के बाद, तो वो आपका 1 महीने के अंदर आ जाता है। ये है कंप्लीट सिनेरियो दोस्तों अभी माल्टा में चल रहा है। ऑल्दो माल्टा में अभी भी वैकेंसीज है, माल्टा अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये सारी चीजें है, बट कॉस्ट ऑफ एंटरिंग इनटू माल्टा हैज इंक्रीज्ड सो मच, जिससे कि नॉर्मल व्यक्ति तो बहुत ज्यादा डिस्करेज होगा। बट अगर आपको रिस्क लेना हो तो इतना बड़ा रिस्क आप लेने के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर अगर कर सकते हो तो ले लो, तो आ सकते हो। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। अगर आप टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलावा आते हो तो ऑब्वियसली आपका 500 यूरो और बच जाएगा वो स्किल पास वाला। बाकी सारे एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट आपके सिमिलर ही रहने वाले हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो यार, कि मैंने सोचा आप लोग अवेयर हो जाओ कि यार इतना खर्चा हमारा लगने वाला है, और अब डिसीजन बनाना आपके हाथ में कि आपको यहाँ पर आना है या नहीं आना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।